नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना और तलाक के बारे में, विवाह विच्छेद के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, उस क्रम में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग मेरे पास सलाह मशवरा के लिए आए थे। तो उनके एक कॉमन समस्या ये थी कि पति पत्नी न तो साथ रहने को तैयार और न ही विवाह विच्छेद के लिए तैयार है, न तो तलाक लेने को तैयार है और न ही एक साथ रहने को तैयार है। अलग अलग जगह रहते हैं, कोई किराए के मकान लेके रहता है या अपने माता पिता के पास रह रहा है, रह रही है, और एक साथ न रह करके अलग अलग रहते हैं और तलाक लेने को तैयार नहीं है, साथ रहने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ये एक बड़ी विकट समस्या है। तो आज हम बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के संबंध में। तो इसकी धारा 13 में तलाक के यानी कि विवाह विच्छेद के अनेक आधार दिए गए हैं कि इन आधारों पर विवाह विच्छेद हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो उनमें से एक आधार ये है कि पति पत्नी दोनों में से कोई सा भी एक दूसरे का अभित्याग कर दे, दूसरे को त्याग दे और उसको त्यागे हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो जाए, तो वो पीड़ित व्यक्ति उसके विरुद्ध तलाक की याचिका, विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। और फैमिली कोर्ट की पावर यदि जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायालय को दी हुई है तो वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। तो जहाँ एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को 2 वर्ष या अधिक समय तक लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसे नहीं बीच में 5 दिन मिल लिए फिर छोड़ दिया, फिर 5 दिन मिल लिए फिर अलग हो गए, ऐसे नहीं। 2 वर्ष या अधिक समय तक लगातार अभित्यक्त कर रखा हो, त्याग रखा हो, तो 2 वर्ष या अधिक समय से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को त्याग देता है, तो वो दूसरा जो पीड़ित पक्षकार है वो उसके विरुद्ध विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र पेश करके विवाह विच्छेद करवा सकता है। ये एक आधार है। लेकिन मैं जो आज जिस बिंदु पर ख़ास तौर से चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि न तो साथ रहेंगे और न ही विवाह विच्छेद करेंगे, न जिएंगे न जीने देंगे। तो ऐसी स्थिति जो है, एक बार तो एक ऐसा भी मामला मेरे सामने आया जिसमें मैंने पूछा, भाई आप साथ रहो, कोशिश करो, और यदि 1% भी कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर अलग हो जाओ और अपना नए सिरे से जीवन शुरू करो। तो उस लड़के ने कहा कि तलाक नहीं लेंगे हम, विवाह विच्छेद तो नहीं करेंगे और साथ भी नहीं रहेंगे। तो मैंने पूछा कारण, विवाह विच्छेद क्यों नहीं करोगे जब साथ नहीं रहना? तो कहा कि यदि विवाह विच्छेद किया तो इसको दूसरी शादी करने का अधिकार मिल जाएगा और ये सुखी सुखी आराम से रहेगा। तो मैं नहीं चाहती कि ये सुखी रहे। इसी प्रकार कई पुरुष लोग हैं, वो चाहते हैं महिलाओं के बारे में कि इसको तलाक दे दूंगा तो क्या पता है दूसरी शादी कर लेगी और ये आराम से रहेगी। तो दूसरा सुख न पाले, इस बात के लिए खुद जीवन भर दुखी रहते हैं। तो ये एक समस्या है समाज में। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में एक प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है? वो प्रावधान है कि जो अलग अलग रह रहे हैं, जिनमें दाम्पत्य अधिकार समाप्त हो गए हैं या उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, तो उनको वापस किस प्रकार जोड़ा जाए, कैसे वो वापस एक साथ रहें, इसके बारे में ये कानून है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 कहती है कि जब पति या पत्नी दोनों में से कोई सा भी अपने को दूसरे के साहचर्य से, दूसरे के संसर्ग से, दूसरे के साथ रहने की जो व्यवस्था है उससे बिना किसी युक्त कारण के, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी कारण के अलग कर लिया है और विड्रॉ कर लिया अपने आप को, तो जो पीड़ित पक्षकार है वो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए पारिवारिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, अर्जी दे सकता है। और न्यायालय का यदि समाधान हो जाता है कि बिना किसी युक्त कारण के ये एक पक्षकार जो है अलग रह रहा है और दाम्पत्य अधिकारों
की पालना नहीं कर रहा है, वैवाहिक अधिकार जो होते हैं पति पत्नी के बीच उनकी पालना नहीं कर रहा है, तो वो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है, ऐसी डिक्री पारित कर सकता है कि दोनों एक साथ रहें। और इसके लिए जो पक्षकार छोड़ करके चला गया है, अलग रहने लग गया है या अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, तो उसको ये कह सकता है कि आप अपने इस दूसरे पक्षकार के साथ में, पति या पत्नी जो भी है उसके साथ में आप रहें और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करें। ये आदेश दिया जा सकता है, ऐसी डिक्री पारित की जा सकती है। अब कोई कहता कि नहीं, मेरा तो अलग रहने का युक्त कारण है, बिना कारण के नहीं रह रहा या बिना कारण के नहीं रह रही, कोई कारण है, तो जो ये कहेगा कारण है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो कारण युक्त कारण क्या है। यदि वो वास्तव में कोई रीजनेबल कॉज है, वास्तव में कोई युक्त कारण है, कोई उचित कारण है अलग रहने का, तो पुनर्स्थापना की डिक्री न्यायालय नहीं देगा। लेकिन बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रहे हैं तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि आप अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करें और इनके साथ रहें। तो ये डिक्री हो जाने के बाद 1 वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक, 1 वर्ष या अधिक समय तक यदि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जाती है और न्यायालय के आदेश की पालना में दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन नहीं होता है, वो एक दूसरे के साहचर्य में नहीं आते हैं, तो पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं, तो ऐसी पालना न करने पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में ये एक तलाक का अतिरिक्त आधार है। और वो क्या आधार है? वो ये आधार है कि धारा 9 की प्रत्यास्थापना या पुनर्स्थापना की डिक्री होने के बाद 1 वर्ष या अधिक समय तक यदि पुनर्स्थापना नहीं हुई है तो ये एक तलाक का आधार है और इस आधार पर दूसरा पक्षकार तलाक ले सकता है। तो ये मैंने आपको एक कारण बताया कि साथ रहने की कोशिश धारा 9 में की जा सकती है और इसके बावजूद भी साथ रहना संभव नहीं है, साथ नहीं रह पा रहे हैं। 1 वर्ष डिक्री पारित हो गई, आदेश पारित किए हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, फिर भी साथ नहीं रह रहे हैं, तो धारा 13 में तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्रावधान के बारे में जानकारी दी है। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।